कर्म देखने को मिला तो सप्तऋषि लोग देवगुरु बृहस्पति इनको जबरदस्ती ले जाकर के स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाए। लेकिन आज उनका अपना ही कर्म जब बिगड़ गया तो वही सप्तऋषि जो इनको स्वर्ग का सिंहासन दिए थे वही सप्तऋषि इन्हीं के कर्म के अनुसार इन्हें मृत लोक में सर्प बनाकर भेज दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अरे संसार में आए हैं न तो कम से कम कुछ विवेक रखनी चाहिए। लाही जागो हुआ सवेरा तेरी बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवराज इंद्र के ब्रह्महत्या के पाप का समय समाप्त हुआ। देवराज इंद्र उस कमल के डंडी के पुष्प से बाहर निकले और आकर अपने इंद्र सिंहासन पर बैठकर सुंदर ढंग से राजपाठ करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान को तो जब जैसे आवश्यकता पड़ती रही तब वैसी लीलाएं करके अनेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दीति और अदिति, एक का भोजन सुंदर, संगति सुंदर, विचार सुंदर, जीवन सुंदर, तो उसके जितने भी पुत्र जन्म लिए सब के सब देवता हो गए, पूजनीय हो गए, उच्च स्तर पे रहने लगे। और दूसरी का भोजन खराब, संगति खराब, करनी खराब, उसका संस्कार खराब, तो उसके जितने भी पुत्र जन्म लिए
सब के सब निश्चर हो गए। पति एक, पत्नी दो। एक का संस्कार सुंदर है, जीवन संगति करनी, भोजन पानी सब सुंदर है, तो उसका पुत्र जितने भी जन्म लिए सब पूजनीय हो गए, देवता हो गए। और दूसरे का करनी खराब, रहनी खराब, संस्कार खराब, तो उसके जितने बच्चे हुए सब दैत्य हो गए। अच्छा, दैत्य के पास 10-20 को हाथ पांव होता नहीं, उनके पास भी 2 ही हाथ पांव नाक कान होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता जैसा चाहें वैसा अपने बेटा बेटी को बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी देखे होंगे कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चे से भी गाली से ही बात करेंगे। अच्छा, जब अपने बच्चे से भी गाली से ही बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा तो गाली सीखेगा, और जब गाली सीखेगा तो एक दिन वही गाली वो बच्चा भी दोहराएगा, और जब वो गाली बच्चा दोहराया तब तो बाप को बड़ा खराब लगा, गाली से बात करता है। गाली सिखाया किसने? गाली पढ़ने के लिए किसी स्कूल में थोड़ी गया था, वह माँ बाप के ही स्कूल में गाली सीखा। तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। अदिति से देवता पुनवे दिति पुत्र दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप है। जिस समय हिरण्याकश्यप जन्म लिया, चारों तरफ उत्पात होने लगे, पीप भरने लगा, वर्षा होने लगी पीपों की। हिरण्याकश्यप आज अपने दाएं पैर की अंगुष्ठा के सहारे खड़ा होकर के भगवान की प्राप्ति हेतु श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। आज जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए तो बोले मांगो क्या चाहिए। हिरण्याकश्यप बोला ऐसा वरदान दे कि मैं कभी नहीं मरूं, मैं कभी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले जा रे, तुम कभी नहीं मरो और लोगों को रोज मारते फिरो, ऐसा नहीं होता है। हिरण्याकश्यप, तुम कभी नहीं मरो और लोग को रोज मारते फिरो, ऐसा नहीं होता है। जो भी पृथ्वी पर आया न, चाहे राम श्याम घनश्याम ही क्यों न हो, उसको जाना पड़ेगा। इस पृथ्वी का नाम मृत्युलोक है। तो हिरण्याकश्यप बोला इसका मतलब आप वरदान नहीं देंगे? ब्रह्मा जी बोले दूंगा, दूसरा कुछ मांग लो। तो आज हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से मरने के जितने भी रास्ते थे सब बंद करा लिया, सब मांग लिया हुआ है। न दिन मरू, न रात में, न ऊपर न पीछे, न बाहर न भीतर, न अस्त्र से, शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, यानी जितने भी मरने के साधन थे सब बंद करा लिया। ब्रह्मा जी बोले यो मस्त। आज ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्याकश्यप आया है, अपने प्रजाओं से कहता सुनते हो, अरे भगवान नाम का कोई है तो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अच्छा, उस जमाने में तो एक हिरण्याकश्यप था जो जबरदस्ती प्रजाओं से कहता था मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, हिरण्याकश्यप भगवान। लेकिन आजकल तो गांव घर में देखे होंगे सब गांव में ढेरियों ब्रह्म पैदा हो गए हैं। सब कहेंगे जो है सो हमारे अंदर ही है, अहम ब्रह्मास्मि, ऋतोस्मि, सोहम, यानी जो भगवान है वो मैं ही हूं। चलिए कोई बात नहीं, प्रेम से तो नहीं, लेकिन हिरण्याकश्यप के डर बस। अब तो उसकी जितनी भी प्रजाएं हैं उसे हिरण्याकश्यप भगवान कहें। हिरण्याकश्यप को 4 पुत्र है, अहलाद, मोलाद, सहलाद और आहलाद है। उसकी पत्नी कयाधु है, वह गर्भधारण की हुई है। एक दिन हिरण्याकश्यप जंगल के दूसरे क्षेत्र में चला गया शिकार खेलने, तब देवराज इंद्र आए और कयाधु का अपहरण करके लेके जाने लगे। तब तक नारद जी आए। नारद जी बोले देवराज देखने में कितने सुंदर हो, उच्चासन पे बैठते हो, पूजवाते हो,
और सोच कितना तुच्छ है, करनी छछुंदर जैसे है। तुझे इतना भी नहीं पता कि गर्भ हत्या करना महापाप, भ्रूण हत्या करना महापाप है। देवराज इंद्र बोले क्या करूं, एक भी निश्चय जन्म लेता है तो हजारों के बराबर दुख देता है, इसलिए मैं सोचा कम से कम एगो तो कम होगा। नारद जी बोले अय देवराज, जो गर्भ में पल रहा है उसे तू कैसे समझ लिया कि यह राम होगा कि श्याम होगा कि घनश्याम होगा, यह तू कैसे समझ लिया। आज कयाधु को कुटिया में रख करके उसको सत्संग सुनाए हैं, कथा प्रवचन सुनाए हैं। कयाधु अपने घर आई, समय पा करके कयाधु एक सुंदर पुत्र को जन्म दी है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। श्री प्रहलाद जी महाराज की। भागवत महापुराण के अनुसार गर्भ में ही सत्संग की प्राप्ति हो जाने के कारण जिस समय प्रहलाद जी जन्म लिए तो उनके मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा था। यह भागवत का प्रमाण है। लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार अगर कोई कहे तो भी बात नहीं है। न किसी ग्रंथ का प्रमाण है, न भागवत का प्रमाण है, न कहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक दंत कथा है, दंत कथा कि प्रहलाद जी एक बार घूमते फिरते अपने ही गांव के दूसरे टोले में गए। एक कुम्हार पति पत्नी है, ये दंत कथा है, शास्त्र का प्रमाण नहीं है। कुम्हार पति पत्नी दोनों भगवान का भजन कर रहे थे। प्रहलाद जी बोले तू लोग हमारे पिताजी को भगवान नहीं मानता है। कुम्हार पति पत्नी थे, बोले प्रहलाद जी आपके पिताजी कोई भगवान थोड़ी है, जबरदस्ती लोग उनको भगवान कहता है। तू सब कीर्तन क्यों कर रहा है। कुम्हार पति पत्नी बोले कि अभी जो सामने मिट्टी के बर्तन का आवा देख रहे हैं ना, इसमें धोखा से एक बिल्ली का बच्चा घड़ा में रह गया था। जब अग्नि लहलहाने लगी तब हमको याद आया है, तो इसलिए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। अगर हमारे भगवान चाहेंगे ना तो इस अग्नि से उस बिल्ली के बच्चे को बचा लेंगे। प्रहलाद जी बोले माने तुम्हारे भगवान में इतनी पावर है। कुम्हार बेचारा बोला हाँ, ये दंत कथा है, शास्त्र का प्रमाण नहीं है। प्रहलाद जी बोले सुनो, तो जब मैं सुबह आऊंगा ना तो मेरे सामने इस मिट्टी के बर्तन के आमा को खोलना। सुबह जब प्रहलाद जी आए इनके सामने, वो कुम्हार उस आमा को जब खोला तो बिल्ली का बच्चा जिस घड़ा में था उसके ऊपर नीचे अगल बगल के घड़ा तक तो आग पहुंची भी नहीं थी। बिल्ली का बच्चा छलांग लगा करके भाग गया। तो आज से प्रहलाद जी को लगा कि नहीं भगवान कोई और है, तब से यह भी भगवान को मानने लगे। लेकिन ये शास्त्र का प्रमाण नहीं है, शास्त्र का भागवत का प्रमाण है। नारद जी गर्भ में ही ज्ञान उपदेश दिए हैं, सत्संग कथा पुराण सुनाए हुए हैं, जिस कारण गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण श्री प्रहलाद जी आज जब जन्म लिए तो इनके जन्म लेने के समय ही इनके मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण होने लगा। इसीलिए कहते हैं कि माताएं जब गर्भ धारण करें तो उनको सत्संग सुनाओ, कथा पुराण सुनाओ, भागवत सुनाओ, खिस्सा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, ताकि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह सुंदर संस्कारवान हो, धर्मवान हो। ऐसा नहीं कि अच्छा आजकल देखे होंगे, आजकल हाइब्रिड का जमाना है। हाइब्रिड का अच्छा, बैल तो बेचारा चला गया, अब आया रोटावेटर। सुनते हैं आज का रोटावेटर को भी पीछे कर दिया है, जीरो वेटर आया है। अच्छा, एक नंबर का जमीन है, उपजाऊ मिट्टी, और रोटावेटर से जोता गया है और उसमें हाइब्रिड का बीज लगाया गया। लेकिन
लेकिन उसके जो शुरुआती दौर की निराई गुड़ाई सिंचाई कुड़ाई अगर न हो तो क्या वह बीज जन्मेगा? नहीं जन्मेगा। कदाचित जन्मेगा भी तो लुटू पुटू करके रह जाएगा, न बढ़ेगा न फलेगा। क्यों? क्योंकि उसके शुरुआती दौर का निराई गुड़ाई कुड़ाई सिंचाई नहीं हुआ है। लाख हाइब्रिड का बीज क्यों न हो, भले रोटावेटर ही क्यों न जोता हो, लेकिन अगर शुरुआती दौर का निराई गुड़ाई कुड़ाई सिंचाई अगर नहीं हुई तो वह जन्मेगा नहीं। अगर जन्मेगा भी तो बढ़ेगा नहीं, न फलेगा। वैसे ही गर्भ में जब बच्चा आया, अगर गर्भ में उसको सुंदर संस्कार नहीं दिया गया, उसको कथा भागवत नहीं सुनाई गई, कीर्तन भजन नहीं सुनाया गया, अच्छा अच्छा खिस्सा नहीं सुनाया गया, तो गर्भ में ही यदि अच्छा पहले जमाने में सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था, अब तो सिनेमा हॉल में ताला लग गया है। तब आया टीवी भगवान, टीवी भगवान भी रह गया अलमारी पे। अब आया है मोबाइल भगवान। अच्छा 2-2 बजे रात तक जब मोबाइल में अश्लील गाना अश्लील फिल्में देखेंगी माँ बहन गर्भ धारण करने के बाद, अच्छा जो माँ खाती तो सो गर्भ में बच्चा खाता है कि नहीं? खाता है। तो जो माँ देख रही सो बच्चा देख रहा है कि नहीं? देख रहा है। तो जब 2-2 बजे रात तक गर्भ धारण हुई माँ बहन अगर अश्लील फिल्म देख रही हैं, गाना सुन रही हैं, तो गर्भ में जो बच्चा क्या वह इतिहास पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, वह भी वही सुनना है। तब न वो बाहर निकलता है तो माँ बाप से गालिये से बात करता है, डंडा से ही बात करता है। गीता भागवत तो सुना नहीं तो बात क्या करेगा बेचारा। इसलिए संतों ने कहा जो माँ बाप बहन गर्भ धारण करें तो उनको बढ़िया बढ़िया किस्सा सुनाओ, इतिहास सुनाओ, कहानी सुनाओ, कीर्तन भजन सुनाओ, ताकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह सुंदर संस्कारवान हो। एक आदमी आज कहा कि हम तो सब भैयारी वैष्णव ही हैं, लेकिन हम लोगों का बाल बच्चा नहीं वैष्णव हुआ। अच्छा तर्क करिए, आपके माँ बाप ढंग के पैदा किए होंगे तब न सब लोग वैष्णव हुआ। आप जब बाल बच्चा को पोसने लगे तो इतना तो ध्यान नहीं रखे कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब बेटा सुधरेगा नहीं सुधरेगा। सुधीर जी कहते हैं अपरिचित। अब तो प्रहलाद जी जब भगवान को भगवान कहने लगे तो हिरण्याकश्यप सोचा जा रे दुनिया के सभी लोग हमको भगवान कहते लेकिन मेरा ही जन्मा हुआ मेरा विरोध करने को तैयार है। हिरण्याकश्यप सोचा इसको गुरुकुल भेज देंगे न तो वहां पढ़ लिख करके यह भी आसुरी विद्या को बुझ जाएगा, पढ़ लेगा। ताज प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया है। आज जब गुरुकुल में प्रहलाद जी पढ़ने आए, दोपहर का टिफिन हुआ तो जो बच्चे खाने को लाए थे खाने लगे, जो नहीं लाए थे वो घर खाने चले गए, कुछ बच्चे खेलने लगे। तो प्रहलाद जी थे अपने मित्रों से बोले चलो ना हम सब कुछ कीर्तन कर लेते हैं। अच्छा जो व्यक्ति जहां है मित्र तो वहीं के लोगों को बनाएगा। दैत्यों का गुरुकुल है, दैत्य वंश में जन्म लिए हैं तो दैत्यों के बालक को ही अपना मित्र बनाए हैं। दैत्य बालक बोले अरे भगवान भजन क्या होता है यह तो हम सब जानते भी नहीं है, अगर कहो तो एक सांस में 10-20 को गाली दे सकते हैं। प्रहलाद जी बोले सुनो मैं आगे आगे कहूंगा पीछे पीछे तुम लोग करना, बस भजन हो गया। दैत्य बालक बोले हाँ सो तो हो सकता है। तो आज श्री प्रहलाद जी दैत्य बालकों से गुरुकुल में भगवान का कीर्तन करवा रहे। हम सब तो पंडाल में बैठे हैं, इसलिए हम सबों को भी तो चार बार भगवान का कीर्तन करनी चाहिए। सब लोग प्रेम के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम
हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, गुरुकुल के मास्टर संडा मर्क जी हैं। संडा मर्क जी सोचे जा रे, जब मेरे इस दैत्य गुरुकुल में भी जब भजन कीर्तन होने लग जाएगा तो फिर कोई दैत्य अपना बालक देगा? नहीं देगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होने वाला कन्वेंट हो और उसमें यदि क ख ग घ की पढ़ाई शुरू हो जाए तो कोई अपना विद्यार्थी देगा? नहीं देगा। और जब विद्यार्थी नहीं दिया तो ट्यूटर महाराज जी का पेट जरेगा कि बचेगा? बाल बच्चे भूखे मरेंगे कि रहेंगे? क्यों? लोग बच्चा नहीं देंगे, कन्वेंट बंद हो जाएगा। बंद हो गया तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आज संडा वर्क जी श्री प्रहलाद जी को लिए और जाकर हरियाकर सबसे विराजन, आपका बेटा सुधरने वाला नहीं है, रखिए अपने पास। अरे अपना तो बिगड़ा ही है और बच्चों को बिगाड़े जा रहा है। सभी दैत्य बालकों को तो सीताराम सिखा रहा है। अच्छा, दैत्यों के गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाएगा? वेद गीता? नहीं। क्या दया करो, क्षमा करो? नहीं। दैत्यों के गुरुकुल में तो मारो, काटो, छीनो, लूटो पढ़ाया जाएगा। क्यों? माओवादियों के स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? मारो, छीनो, लूटो, काटो, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। तो दैत्य का गुरुकुल एक माओवादियों का स्कूल। हृदय का सब सोचा हमें ही कुछ करनी चाहिए। तो कभी श्री प्रहलाद जी को खत्म करने हेतु वह दूध में विष मिलाकर पिला देता है, तो कभी पहाड़ से गिरवा देता है, कभी जल्लादों को दे देता है, तो कभी अग्नि में फेंकवा देता है, कभी समुद्र में फेंकवाता है, तो कभी बर्फ में फेंकवा देता है। लेकिन श्री प्रहलाद जी को तो दिमाग में सेट है। उनका तो कहना है हमें चिंता नहीं उनकी,
उन्हें हमारी चिंता है। श्री प्रहलाद जी के कण कण में परमात्मा का वास है, विश्वास है, आस है। ऐसा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहो कहाँ विश्वासा। कहता है रामदास है, और आशा भरोसा रखा हुआ है पड़ोसिया का, चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन श्री प्रहलाद जी तो पूरा आस विश्वास के साथ अपने आप को राममय बना रखे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब सभी उपाय से हिरण्याकश्यप प्रहलाद पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया, तो अब साम नीति का उपयोग किया। बोला, ऐ प्रहलाद, अरे तू जिसे भगवान कह रहा है न, वह तो तुम्हारे बाप दादा का परदादा का शत्रु है, शत्रु। प्रहलाद जी बोले, ऐ पिताश्री, अरे भगवान तो सबके भगवान हैं, वे किसी के शत्रु नहीं हैं। लोग भले उन्हें शत्रु माने, लेकिन भगवान किसी के शत्रु नहीं है। वे तो सबको अपना मानते हैं। और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप भी वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज हिरण्याकश्यप साम नीति का उपयोग करता है, कहता है, ऐ प्रहलाद मेरी बात मानो न, अरे एक बार मुझे केवल भगवान कह के देखो न, मैं तुझे अपने समस्त संपत्तियों का मालिक बना दूंगा, तुम्हारे शेष भाई को एक टुक भी राज नहीं दूंगा। कम से कम तू एक बार हमें भगवान कहकर देखो तो। और प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी का तो मानो कहना है, ऐ पिताश्री मैं तो आपसे कहूंगा कि आप भी भगवान को भगवान कहें, माने। ऐ पिताश्री आपके न कहने से भगवान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर बेटा नाराज होके पिता को सादा कागज पे लिख के और उसको फाड़ कर फेंक दे, यानी हम पिता को नहीं मानते या पिता नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, ऐ पिताश्री पुत्र के न कहने से पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पिता पुत्र का संबंध है तो फिर है, वैसे ही आपके न कहने से भगवान समाप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
मैं तो आपसे ही कहूंगा कि आप भी भगवान को भगवान माने। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन होगा, श्री छूटने तब तक जतन होगा, जब जाल से छूटने। होगा सुखी न जब तक, होगा सुखी न जब तक संतोष बन होगा, होगा सुखी न जब तक। भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, पुत्र प्रहलाद चाहते हैं कि हम पिताजी को वापस भगवत शरण में ला दें, और पिता हिरण्याकश्यप चाहता है मैं बेटा को अपने अनुकूल संसारी बना लें। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, मनुस्मृति का सिद्धांत है, ऐसा कहना है कि उपजे पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में। माता पिता के किए हुए कर्म धर्म से पुत्र को मान सम्मान जस प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन कभी कभी पुत्र के किए हुए कर्म धर्म से पिता को सुख संपत्ति मिलती है, मान सम्मान मिलता है। आज श्री प्रहलाद जी पिता हिरण्याकश्यप को ज्ञानोबोध करना चाह रहे हैं, लेकिन यह काहे को माने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखे कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची संग। ब्रह्मा ही क्यों न गुरु के रूप में मिल जाए, लेकिन यदि मूर्ख आदमी है, अच्छा मूर्ख किसे कहेंगे? एगो आदमी सोया हुआ था, अच्छा सोया हुआ आदमी को एक बार जरा सा हवा लगाएंगे तुरंत उठ जाएगा, लेकिन जो जगा हुआ है
और सोने का बहाना किया है, तो लाख आप उसको हल्ला करे जागेगा नहीं, वो तो जगा हुआ है। लेकिन वह माया रूपी रात्रि में सोया हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, मानो श्री प्रहलाद जी कहना चाहते हैं, ऐ पिताश्री, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप भी भगवान को भगवान माने। ऐ पिताश्री, यह मानव तन मिला है कुछ करने के लिए। अगर ये सोच रहे हो कि ये मेरा बेटा है न, तो आपकी भूल है। ऐ पिताश्री, परछाई भी होती है पराई, परछाई भी होती है पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। कभी कभी देखे होंगे लोग अपनी ही छाया से डर जाते हैं, और जब अपनी छाया से डर जाते हैं तो फिर परेशानी है कि नहीं है। ऐ पिताश्री, अरे ये मानव तन मिला कुछ करने को। अरे जिंदगी को जिंदगी में राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। यह मानव जीवन मिला है ना कुछ करने के लिए, हंसने के लिए। अच्छा, अगर हमेशा टेंशनलाइज में रहेंगे, टेंशन ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब आएगा कि नहीं आएगा? परेशानी बढ़ जाएगी। ऐ पिताश्री, अरे ये मानव तन मिला है ना हंस कर जीने के लिए। अच्छा, गौ माता को लोग कहते हैं गौ माता है। गौ माता के अंग अंग में 33 कोटि देवता का वास है, उसका हम हिंदू पूजा करते हैं। लेकिन गौ माता से कोई कहे गौ माता एक बार हंसिए न, हंसेंगी? नहीं हंसेंगी। यह हंसने की कला तो हम मानव को भगवान दिए हुए हैं। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ऐ पिताश्री, अरे यह मानव तन मिला है कुछ करने के लिए, हंसने के लिए। अच्छा, अगर आपको पड़ोसिया से सब लोगों से दुश्मनी हो, मनमुटाव हो, द्वेष हो, तो आप हंस पाएंगे? हमेशा मुंह लटकाए रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। अच्छा, पड़ोसिया तो छोड़िए, अगर घर में ही अगर सब लोगों से खटपटे हो तो हमेशा दिमाग टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? और जब हमेशा दिमाग टेंशन में ही है, तब तो जवानी में पेंशन मिल जाएगा। क्यों? शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मानो प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री, अरे जिंदगी को जिंदगी में राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। हंसना भी एक कला है, हंसना भी एक दवा है। जिंदगी में जिंदगी को अगर जिंदगी में बोले जिंदगी में जिंदगी को में अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अरे भैया, जिसलिए मानव तन पाए, अगर वो काम नहीं हो पाता है ना, तो फिर ऐसे जिंदगी को लेकर क्या करेंगे? इसको छोड़ देना चाहिए। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ऐ पिताश्री, अरे ये मानव तन जो मिला है ना, अरे भांति भांति भोग मिले, अंगों अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन के बाटी में। हम लोग भोजन करते हैं तो दाल सब्जी कटोरी में खाते हैं। तो मानो श्री प्रहलाद जी कहना चाहते हैं, ऐ पिताश्री, यह जीवन रूपी कटोरा जो है न, इस जीवन रूपी कटोरे में ही सुख संयोग सब कुछ मिला है। अरे भांति भांति भोग मिले, अंगों अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन के बाटी में। अरे धन धाम मिले, सुयश नाम मिले, राम नाम